पीएचई के दैनिक वेतनभोगी जो हैं आज अपने ही ऑफिस में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है उसको लागू किया जाए। मिनिमम वेजेस जो है वो यूटी के तौर पर दिए जाएं और 70 दिनों की जो सैलरी है वो दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है पिछले अगर कहा जाए तो 24-25 साल से इनको हमेशा ही वो धोखे में रख रही है, ना ही इनकी तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है। और ये पिछले अगर कहा जाए 1994 से लेकर लगातार ये काम कर रहे हैं सरकार का, और अभी भी इनकी जो है मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में जो है जो दैनिक वेतनभोगी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर इन्होंने साफ धमकी दी है कि अगर इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो ये अमित शाह का घेराव करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव करेंगे और यहाँ तक कि पीएमओ ऑफिस दिल्ली में जाकर ये वहाँ भी घेराव करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या मांग क्या है आपकी, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, ये जो हमारी मांग है ये पिछले 28 सालों से लगातार चलती आ रही है। जम्मू कश्मीर में SRO 64 था, जिसके तहत पहले लोग परमानेंट हुआ करते थे। उसमें एक आर्डर था कि 7 साल जिसकी डेली वेजेस सर्विस होती है उसको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन 94 से लेके जो लोग लगे हुए हैं उनको आज तक परमानेंट नहीं किया गया है। और जब बीजेपी PDP की सरकार बनी 2015 में, तब इन्होंने एक SRO 520 निकाला था। लेकिन जैसे ही जम्मू में सरकार टूटी वो SRO भी ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें कुछ लोग परमानेंट हुए हैं, जैसे PWD में लोग हुए हैं, हाउसिंग में हुए हैं, फ्लोरिकल्चर में कुछ लोग परमानेंट हुए हैं। लेकिन पता नहीं क्या जलन है इनको PHE वालों से। लेकिन PHE में GSA नंबर लगे हैं, फाइलें कंप्लीट हुई हैं, 6700 फाइल हमारी सेक्रेटरीट के अंदर पड़ी है, लेकिन आज तक उस पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई आदमी परमानेंट नहीं हुआ। दूसरी हमारी डिमांड है, जो हमें हर महीने वेजेस मिलनी चाहिए थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने वो हमें वेजेस नहीं दी, जिसके कारण हमारी 70 महीने की वेजेस पेंडिंग पड़ी हुई है। तीसरी डिमांड है मिनिमम वेजेस एक्ट, जो दिल्ली यूटी के पैटर्न पे हम मांग रहे हैं, जो यूटी बनने के साथ जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए था। लेकिन आज 1.5-2 साल हो गए यूटी बने हुए, आज तक वो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं हुआ। ये हमारी 3 डिमांडें हैं। तो आपने इसके मुताबिक इस मांगों को लेकर कोई उच्च अधिकारी से बात हुई आपकी, क्या आश्वासन जो है वो आपको मिला? देखिए, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारी बात नहीं हुई। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब के साथ 11 नवंबर 2020 को जब राजभवन के अंदर हमारी मीटिंग हुई, तब भी हमारी 48 दिन एजिटेशन चली थी। तब उन्होंने हमारे आश्वासन दिया था कि DDC इलेक्शन के बाद आपके रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बाकी ये मिनिमम वेजेस और पेंडिंग वेजेस, ये 2 छोटे छोटे इशू हैं। 1-2 दिन के अंदर कमेटी बनेगी, ये इशू आपके डिपार्टमेंट लेवल के सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, 1.5 साल गुजर गया, आज तक मनोज सिन्हा साहब का भी वादा जो है वो झूठा साबित हुआ है। इसीलिए ये हमने आज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट से जो अपना आंदोलन शुरू किया है, आने वाले 20 फरवरी तक अगर हमारी मांगों के ऊपर गौर नहीं होता है तो 21 फरवरी को हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव करेंगे। और अगर फिर भी इनको अकल नहीं आती, हमारी रेगुलाइजेशन नहीं होती, तो आने वाले दिनों में उसके बाद हम दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का या अमित शाह के ऑफिस का भी घेराव करेंगे। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आपने सुना, ये अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 28 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको नियमित किया जाए। हालांकि बाकी के विभागों में जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया गया है, लेकिन अभी तक इनको जो नियमित जो है वो नहीं किया गया। और साथ ही में और भी इनकी मांगे हैं और इन्होंने एक धमकी दी है कि ये अभी तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का और दिल्ली जाकर PM ऑफिस का घेराव भी करेंगे। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।